हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ से बम्पर भर्ती का ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जो कि निकाला गया है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी, सैलरी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1280 के करीब वैकेंसी निकाली गई है जो कि फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। और इसका अपडेट यूट्यूब पे सबसे पहले दे रहा हूँ। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपका क्या रहने वाला है, आपको सैलरी कितना मिलेगा, साथ ही साथ इसको अप्लाई कैसे करना, ये सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी डीईटी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये ट्रेनी का पोजीशन है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। तो मैं आपको इनके नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पे इन्होंने ब्रांच को मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, चाहे आपकी ब्रांच केमिकल हो, मैकेनिकल हो, मेटलर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, या फिर आपकी ब्रांच सिविल हो, कोई अदर ब्रांच हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। तो ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। सैलरी आपका बढ़िया रहेगा, 35,000 रुपए पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अप्लाई कैसे करना उस प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे जो वीडियो के लाइक का टारगेट रहेगा 900 प्लस का टारगेट हमने रखा है, और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके जरूर से बता देना। इससे आपको फायदा ये रहेगा कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड करवा रखा है कनेक्ट विथ मी का। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाता है, और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। ये सारे लिंक मैंने आपको एक ही जगह दे रखे हैं। इस पर क्लिक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अप्लाई कैसे करना है वन बाय वन, उसके बाद हम अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल से। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल में वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जहाँ पे इन्होंने जॉब वैकेंसी डाली है। और ये वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी लिंक्डइन की तरफ से। तो लिंक्डइन की तरफ से वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया लिंक्डइन तो डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे रघुनाथ साहू ने ये वैकेंसी पोस्ट आउट की है एक दिन पहले, जो कि यहाँ पे एल&टी के सीनियर HR रह चुके हैं। इन्होंने ही वैकेंसी यहाँ पे अपडेट की है। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा मेरे भाई वो रहेगा 10 नवंबर 2023। तो 10 नवंबर से पहले पहले इसको अप्लाई कर देना, इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली अप्लाई लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। और मैंने आपको बताया था कि पोजीशन आपका डीईटी का रहेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। ऑल ब्रांच एलिजिबल है। सैलरी आपका 35,000 रुपये के लगभग आपको देखने को मिलेगा। परमानेंट जॉब आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती है। जो फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पे एलिजिबल है, और ये फुल टाइम जॉब आपको देखने को मिलेगा। 60% का क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कि 60% आपके यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपकी कोई फ्रेंड है, दोस्त है, या फिर अगर आपकी कोई बहन है उसको ये वीडियो सजेस्ट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। और यहाँ पे अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। और यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपका 60% का क्राइटेरिया एकेडमिक्स एंड डिप्लोमा में होना चाहिए, मतलब कि 10वीं में आपके 60% होने चाहिए पहली बात। और आपने जो डिप्लोमा कर रखा है उसमें आपके 60% होने जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अप्लाई प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे अप्लाई लिंक दे रखा है, इस पर आपको सिंपली करना पड़ेगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर डीएटी, डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका रहेगा।
और 1 साल के बाद आपकी यहाँ पे परमानेंट जॉब रहेगी। 1 साल के अंदर आपका 35,000 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा और जो आपका 1 साल के बाद पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है कि स्टार मार्क्स जो इंडिकेट करता है कि वो आपका रिक्वायर्ड है उसको आपको मैंडेटरी फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दे रखा है, इस पर आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है आपका नेम, तो आप अपना फुल नेम यहाँ पे डाल सकते हैं, आपकी कॉलेज का नाम क्या है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है सिंपली आपकी ब्रांच कौन सी है, कौन सी ब्रांच में आपने डिप्लोमा कर रखा है। तो यहाँ पे केमिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कोई ब्रांच है तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपकी ब्रांच नहीं दिख रही तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपनी ब्रांच को मेंशन कर दीजिएगा मैनुअली। उसके बाद आता है कि यहाँ पे डिप्लोमा कौन से ईयर में कर रखा है, 2022 और 2023 जो भी आपका पास आउट ईयर है वो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। 2022 वाले एलिजिबल है पहली बात, 2023 वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरी बात, ठीक है। 2024 वालों के लिए आने वाले कुछ दिनों के अंदर वैकेंसी अपडेट कर दी जाएगी, तो टेंशन मत लीजिएगा। और यहाँ पे आपको पता है कि फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, तो फीमेल का ही ऑप्शन दे रखा है। आप कहाँ पे रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका डीओबी क्या है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है कैलेंडर का, आप अपने डीओबी को सिलेक्ट करेंगे। और आपकी एज क्या है, 1 दिसंबर 2023, तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2023 तक आपकी एज क्या होने वाली है उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आता है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे ढंग से पुट करिएगा, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी ईमेल आईडी गलत पुट कर दें, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे आपको रिवर्ट ईमेल आएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आपके फ़ोन नंबर, तो आपको अपने फ़ोन नंबर डालने पड़ेंगे जो एक्टिव मोबाइल नंबर है जिस पे आप डेली बेसिस पे रिचार्ज करवाते हो, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका आता है फादर नेम, तो आपके पिताजी का नाम क्या है। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आप मैरिड हो कि नहीं हो, यस और नो में आंसर कर देना है। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है, उस हाइट को मेंशन कर सकते हैं, सेंटीमीटर में आपको डालनी है। उसके बाद आपका वेट कितना है, तो आप अपने वेट को यहाँ पे केजी में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे डिप्लोमा में आपने कब एडमिशन लिया था, तो यहाँ पे 2019 में लिया था, 2021 में लिया था, 2020 में लिया था, तो उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे कि आपका कोई रिलेटिव जीएसडब्ल्यू में काम करता है कि नहीं करता, यस और नो में आंसर कर देना है, ठीक है। अगर कोई काम करता है तो उससे आपका क्या रिलेशन है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है, तो यहाँ पे यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप यहाँ पे फिजिकली डिसेबल हो कि नहीं हो, तो यहाँ पे वो आंसर कर सकते हैं। मेडिकली फिट हो, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे लेटरल एंट्री के अंदर कर रखा है क्या, आईटीआई के बाद डिप्लोमा कर रखा है क्या, तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि यहाँ पे आपकी कोई बैकलॉग है कि नहीं है, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। 10वीं में कितने परसेंटेज है, तो आप अपने परसेंटेज को यहाँ पे डालिएगा। ध्यान रखिएगा 60% से अगर कम है तो आप अप्लाई तो कर दें, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस कम है। तो 10वीं में 60% होने चाहिए और आपके डिप्लोमा के अंदर भी 60% होने चाहिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, डिप्लोमा में एग्रीगेट 60% होने जरूरी है। और 10th के अंदर अगर आपके 59.99% है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उसके बाद आता है कि अगर आपने 12th कर रखा है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने 12th नहीं कर रखा तो यहाँ पे आप NA फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपके डिप्लोमा में कितने परसेंटेज है एग्रीगेट, उसको आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई है कि 60% यहाँ पे मैंडेटरी रखा है, तो 60% से ज़्यादा या 60% आपके होने ज़रूरी है। उसके बाद आता है अपलोड रिज्यूम, तो आप अपने रिज्यूमे को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फाइनली नीचे आपको एक बटन मिल जाता है सबमिट का, तो इस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हैं। तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जैसे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका है 10 नवंबर, तो ध्यान रखिएगा 10 नवंबर इसका लास्ट डेट है। और आपको जो ईमेल आएगा यहाँ पे असेसमेंट के लिए वो आपका आएगा यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलेंगे, तो यहाँ पे 28 नवंबर से पहले आपको यहाँ पे इनके थ्रू एक ईमेल आ जाएगा। तो आपको डेली बेसिस पे ईमेल चेक करना है, और वो जो ईमेल रहेगा वो आपका असेसमेंट का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका असेसमेंट का ईमेल रहेगा, वहाँ पे आपको असेसमेंट को देना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों को ईमेल आना स्टार्ट होगा तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा और आपको समझा दूंगा कि आपको कैसे यहाँ पे असेसमेंट को देना है। और ये जो असेसमेंट रहेगा, मतलब कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लैपटॉप में दे सकते हैं या फिर कंप्यूटर में दे सकते हैं या फिर मोबाइल में टैबलेट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते ये ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बारे में डिटेल से वीडियो लेके आऊँगा आगे।
तो आप अपने ईमेल आईडी को डेली बेसिस पे चेकआउट करते रहिएगा। स्पैम फोल्डर को भी जरूर से चेकआउट करिएगा ताकि आपको दिख जाए अगर ईमेल आया है तो, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे एक HR राउंड रहेगा और उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल राउंड। ये एक ही दिन में होंगे, HR राउंड और टेक्निकल राउंड। नॉर्मल से सवाल होंगे टेक्निकल से रिलेटेड, ठीक है, और यहाँ पे HR राउंड आपका होगा। जैसे ये आपका राउंड होता है उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको डिटेल से बता दिया, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।